प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुनाथन स्टडी में। प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चनों को कवर किया। आज हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। चलो ये फ्रेंड क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ प्राप्त होता और हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो फ्रेंड सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ज़्यादातर फ्रेंड क्या करेंगे, 20 का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ निकाल देंगे 100 के ऊपर, इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 20% आ जाएगा। बट ये क्या है फ्रेंड, पूरा का पूरा गलत आंसर है। तो क्या होगा फ्रेंड, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पे मैंने आपको बता रखा है कि लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है फ्रेंड, क्रय मूल्य पे होता है। तो हमें पहले क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। जब किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच रहे हैं और 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा फ्रेंड, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 80 रुपये होगा। तो हमें 20 रुपये का लाभ किस पे हो रहा है फ्रेंड, 80 रुपये पे हो रहा है। इंटू प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 20 चौको 80 और 4 से कटेगा 25 बार। तो कितना आया फ्रेंड, 25%। तो उस व्यक्ति को कितना लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो फ्रेंड कभी भी अनुपात को देख के घबराना नहीं है। अनुपात अगर यहाँ पे या अनुपात भी हो सकता था या फिर क्या हो सकता था, 20/21, एक ही बात है फ्रेंड दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। अब पहले क्या कह रहा है, क्रय मूल्य कह रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा फ्रेंड, 20, और बाद में विक्रय मूल्य कहता, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 21। अगर क्या कहता, पहले विक्रय मूल्य कहता तो 20 विक्रय हो जाता, अगर क्रय मूल्य बाद में कहता तो 21 क्या हो जाता फ्रेंड, क्रय मूल्य हो जाता। ये बात ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया फ्रेंड, सीपी कितना हो गया 20, और सेलिंग प्राइस कितना होगा फ्रेंड 21। 20 में खरीदा और 21 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ फ्रेंड, 1 रुपये का लाभ हुआ। बट हमें लाभ नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1 का लाभ हो रहा है किसके ऊपर, 20 के ऊपर, इंटू 100। 20 से ये कटेगा 5 बार, तो लाभ कितना हुआ फ्रेंड, 5% का क्या हो रहा है फ्रेंड, लाभ हो रहा है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी वस्तु को 121 रुपये में बेचने पर 1/10 भाग लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार से करते हैं, हमें क्या रखा है, 1/10 भाग क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। 1/10 भाग क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। 10 में क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा फ्रेंड, 11 आ जाएगा। अब क्या हुआ, 10 में खरीदा और 11 में क्या किया, बेचा। ये क्या हुआ फ्रेंड, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अभी प्राइस वस्तु को कितने में बेच रखा है, 121 रुपये में, 121 रुपये में। और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। और क्रय मूल्य क्या है, 10। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, इंटू, तो 10 को हम कहाँ लिख देंगे, बट्टे के ऊपर में, और 11 को नीचे रख देंगे। 11 से इकट्ठा कितने बार, 11 बार। 11 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 110। अगर क्वेश्चन कह रहा होता फ्रेंड यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो हमने 1 को ऐड किया, 10 में 1 ऐड किया। अगर कह रहा होता कि 1/10 भाग हानि प्राप्त होती है, तो हम क्या करते फ्रेंड, 10 में 1 कम कर देते, तो कितना आता है, 9। जब लाभ होगा तो 10 में 1 ऐड किया हमने, तो 11 आ गया। अगर जब कहता कि हानि हो रहा है, तो 10 में 1 क्या कर देते हैं, माइनस। 10 में खरीदा और 9 में बेचा। बस इस पॉइंट को याद रखना फ्रेंड, जब लाभ हो रहा होगा तो 1 प्लस कर दोगे, 1/10 होगा तो 1 प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर हानि हो रहा होगा तो 10 में 1 माइनस करके कितना हो जाएगा फ्रेंड, 9 हो रहा होगा। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन हम
परसेंटेज में कर चुके हैं। तो फ्रेंड समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि किसी वस्तु में 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर ब्याज आता है। माना वो वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपये। ठीक है फ्रेंड, जब 5% की हानि में बेचेंगे तो 100 रुपये में 5% की हानि होगी तो कितना होगा, 95। और दूसरे में क्या कह रहा है, 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 75 रुपये अधिक मिलता है। और 100 रुपये पर अगर 10% लाभ पर बेचते हैं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 110। 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो कितना मिलता है, 75 रुपये। 95 के बजाय अगर हम 110 में बेचेंगे तो कितना रुपये अधिक मिल रहा है, 75 रुपये अधिक मिल रहा है। तो 95 से 110 आने में कितना परसेंटेज का अंतर है फ्रेंड, 15% का। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 75 रुपये अधिक मिलता है। अगर 15% का अंतर आए तो 75 रुपये क्या मिलता है, अधिक। तो ये 15% किसके बराबर होगा फ्रेंड, 75 रुपये के बराबर। जब 15% 75 रुपये के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 75/15 कर देंगे तो कितना आया फ्रेंड, 5। 1% किसके बराबर होगा, 5। तो हमें क्या निकालना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। और क्रय मूल्य क्या है फ्रेंड, 100 रुपये। ये क्या है, CP। ठीक है फ्रेंड, तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100% किसके बराबर होगा, 5 × 100 करने पर कितना आएगा फ्रेंड, 500 रुपये। तो उस वस्तु की प्राइस कितनी थी फ्रेंड, 500 रुपये। तो फ्रेंड इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक टी शर्ट को 10% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 100 रुपये अधिक मिलता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो फ्रेंड अगर 10% की हानि, माना हम वो वस्तु को कितने में खरीदा है, 100 रुपये में खरीदा है, और 10% की हानि कितना हो फ्रेंड, 90। ठीक है, और जब 15% का लाभ होता है, माना वह टी शर्ट कितने का है, 100 रुपये का, और 15% का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया फ्रेंड, 115। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 100 रुपये अधिक मिलता है। 90 के बजाय 115 पर बेचा जाए तो विक्रेता को कितना मिलता है फ्रेंड, 100 रुपये अधिक मिलता है। तो 90 से 115 आने में कितना परसेंटेज का अंतर है फ्रेंड, 25% का। तो ये 25% किसके बराबर होगा फ्रेंड, 100 रुपये का बराबर होगा। तो 25% बराबर कितना हुआ फ्रेंड, 100 रुपये। जब 25 100 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा फ्रेंड, 100/25 कर देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 25 चौको 100। 1% 4 के बराबर है। जब 1% 4 के बराबर है फ्रेंड तो 100% मानते हैं। तब क्या हो जाएगा फ्रेंड, 100% किसके बराबर होगा, 100% किसके बराबर होगा फ्रेंड, 4 × 100 कर देंगे तो कितना है फ्रेंड, 400। फ्रेंड हमें सिर्फ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, जो इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, जो हमें यहाँ पर दे रखे हैं। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है 90 में न बेचकर अगर हम 115 में बेचेंगे तो 100 रुपये अधिक मिल रहा है। यहाँ पे अंतर हमें कितने का दे रखा है, यहाँ पे 100 का, और इन दोनों में अंतर कितने का है, 25 का। जब 90 में ना बेच के 115 में बेचेगा तभी 100 रुपये अधिक मिल रहा है। तो 90 से 15 आने में कितना ज़्यादा है फ्रेंड, 25 ज़्यादा। तो ये 25 किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। तभी 25% बराबर कितना हुआ, 100। जब 25 100 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा फ्रेंड, 4। जब 1 4 के बराबर है तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। और क्रय मूल्य क्या, 100 है। CP क्या है, 100 है। तो 100% बराबर 4 × 100 कर देंगे तो कितना है फ्रेंड, 400 रुपये। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई। कुल सौदे में उसे कितना लाभ तथा हानि हुई। तो फ्रेंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 घोड़े को प्रत्येक को कितने में बेचा, 3200 में बेचा। और दोनों पे क्या हो रहा है, एक पे 15% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 15% की हानि हो रही है। ये जो लाभ और हानि क्या हो रहा है फ्रेंड, सेम हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है 10% लाभ और 10% की हानि, 25 का लाभ और 25 की हानि। उसने प्राइस भी क्या है, सेम प्राइस पर बेच रखा है 2 चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है फ्रेंड, जब भी बेचा जाता है
जब भी किसी दो वस्तुओं को सेम प्राइस पर बेचा जाता है और सेम लॉस और प्रॉफिट हो रहा हो, यहाँ पे 10% की हानि, 10% की लाभ, 10% का लाभ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम होना चाहिए। तो फ्रेंड इस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा हानि होती है। ये याद रखना फ्रेंड, जब क्वेश्चन में दिया होगा कि बेचा जाता है और सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, सेम लाभ और सेम हानि रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा फ्रेंड, हमेशा हानि होगा। और हानि कितना होगा फ्रेंड, जो हमें यहाँ पे दे रखा है लाभ और हानि कितना दे रखा है 15, इसका स्क्वायर अपन 100 कर देंगे, 15 का स्क्वायर अपन 100 कर देंगे तो फ्रेंड कितना आएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बट्टे 100 कर देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 2.25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। और इसी के जगह पर अगर यहाँ पे होता खरीदा, ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन में तो दे रखा है बेचा, अगर यहाँ पे खरीदा होता और जैसे सेम प्राइस पे दो चीज़ों को खरीदा होता और एक पे 15 की हानि और एक पे 15 का लाभ हो रहा होता, तो इस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है फ्रेंड, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखना, जब बेचा जाएगा तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी, और जब खरीदा जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह पे 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि सामान को जितने रुपए में खरीदा था, एक हलवाई उतने रुपए में ही बेच देता है, लेकिन वो क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह पे 900 ग्राम तोलता है, तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो फ्रेंड 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है, बट वो तोलता कितना है, 900 ग्राम ही तोलता है। तो फ्रेंड इन दोनों में कितने का अंतर आया, 100 ग्राम का आया फ्रेंड, 100 ग्राम का अंतर आया। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चनों को किस टाइप से करेंगे हम, 100 ग्राम का अंतर किस पे आएगा, किस पे आया फ्रेंड, 100 ग्राम का अंतर किस पे आया, 900 ग्राम पे, क्यों, क्योंकि उसने 900 ग्राम तोला, 100 ग्राम फायदा हुआ से, क्यों, क्योंकि उसने 900 ग्राम तोला, इनटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 9 से 1 कटेगा, 9 एकम 9 1, 9 एकम 9 1। तो फ्रेंड उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 से 1/9% का प्रॉफिट हुआ। फ्रेंड एक बार और समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1000 ग्राम की जगह पर उसने कितना तोला, 900 ग्राम तोला, 900 ग्राम तोला उसने किसकी जगह पे, 1000 ग्राम की जगह पे, तो कितने का अंतर आया, 100 का अंतर आया। 100 का अंतर किस पे आया फ्रेंड, 900 पे आया, क्योंकि उसने कितना तोला, 900 ग्राम तोला। 100 का अंतर किस पे आया, 900 पे आया, न कि 1000 पे। 100 का अंतर 900 पे आया, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 9 से 1 कितने बार कटेगा फ्रेंड, 11 से 1/9 बार। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फ्रेंड, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो फ्रेंड यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसमें है, गुणा में। जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों गुणा में होंगे तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। विपरीत कैसे फ्रेंड, अब 12 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ऐसे क्वेश्चनों में फ्रेंड जब भी का होगा, जब भी दोनों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य गुणा में होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। 15 वस्तु का क्रय मूल्य अब क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। 12 में खरीदा और 15 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ फ्रेंड, 3 रुपये का लाभ हुआ, किसके ऊपर, 12 के ऊपर, इंटू प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से 1 कटा 4 बार, 4 से 1 कटा 25 बार, तो कितना है फ्रेंड,
25%। फ्रेंड ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों किस में होंगे, गुणा में होगा, तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा फ्रेंड, उल्टे हो जाएंगे। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक फल विक्रेता ने 15 की 6 की दर से केले खरीदकर 12 के 4 की दर से बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 15 के 6 की दर से केले खरीदे। 6 केला कितने का खरीदा फ्रेंड, 15 रुपये का खरीदा। तो 6 अगर 15 के तो एक कितने का होगा, 15/6। तो एक कितने का होगा फ्रेंड, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 2, तो कितना का फ्रेंड, तो एक केला कितने का है फ्रेंड, 2.5 रुपये का। और इसी प्रकार इतने का तो खरीदा उसने और बेचा कितना, 12 के 4 केले। 4 केला कितने का बेचा, 4 कितने का बेचा फ्रेंड, 12 रुपये के। अगर 4 केले 12 रुपये के हैं तो एक केला कितने का होगा फ्रेंड, 12/4, तो कितना है, 4×3=12। ठीक है फ्रेंड, कितने में खरीदा, 2.5 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेचा, तो क्या हुआ फ्रेंड, फायदा हुआ ना। कितने का फायदा हुआ, 0.5 का फायदा हुआ। जैसा 5 का फायदा हुआ किसके ऊपर, 2.5 के ऊपर। तो हमें क्या और लाभ हुआ या हानि पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड। दशमलव से दशमलव कटा, 5 से 5 25 कितने बार कटेगा, 5×5 = 25, और 5 से 100 में कितने बार जाएगा फ्रेंड, 20×5 = 100, 20। तो कितना है फ्रेंड, 20%। तो फ्रेंड एक मेथड तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। और दूसरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 15 रुपये में 6 केले खरीदा। 15 में कितने केले खरीदा फ्रेंड, 6 केले खरीदा, और 12 में 4 की दर से बेच दिया। 12 में 4 की दर से बेच दिया। तो फ्रेंड क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 चौको कितना हुआ, 60 ही, और 12×6 = 72। 60 में खरीदा और 72 में बेचा। तो फ्रेंड दोनों में अंतर कितने के हैं, 12 का अंतर है, इंटू किस पे, 60 पे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×5 = 60, और 5 से कितने बार आएगा, 20 बार। बट फ्रेंड ये वाले मेथड में हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना पड़ता है कि हमें पहले खरीदने वाले को लिखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देता है, बेचने वाला मूल्य पहले लिख देता है और खरीदने वाले को बाद में लिख देता है। तो तब इस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, खरीदने वाले को ऊपर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन था, खरीदने वाला पहले ही था, पहले खरीद रखा था उसने, 15 के 6 केले की दर से खरीदा था, फिर बेचा था, तो हमने सिंपल से लिख दिया। अगर कभी पहले बेचने वाला दिया हो और बाद में खरीदने वाला दिया हो, तो हम तब भी इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, खरीदने वाले को पहले ही लिखेंगे। तो फ्रेंड इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे 10 में 5 की दर से खरीदकर 15 में 6 की दर से बेचता, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड जिस टाइप से पिछला क्वेश्चन था, इसी टाइप से ये क्वेश्चन भी है। तो क्या कर लेंगे फ्रेंड, 10 में किसकी दर से खरीद रहे हो, 5 की दर से खरीद रहे हैं, और 15 में 6 की दर से बेच दे रहे हैं, 15 में 6 की दर से बेच दे रहे हैं। तो फ्रेंड क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया, 60 और 75। तो फ्रेंड क्या कर रहा है, वो 60 रुपये में खरीद रहा है और 75 रुपये में बेच दे रहा है। तो कितने का लाभ हुआ हमें फ्रेंड, 15 रुपये का लाभ हुआ 60 के ऊपर, इंटू प्रतिशत निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 बार और 25, तो कितना आया, 25%। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक सब्जी विक्रेता ₹3 में 5 की दर से नींबू बेचता है, लेकिन वह जब नींबू खरीदता है तो 1 में 2 की दर से खरीदता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो फ्रेंड सेम क्वेश्चन है, बट ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करेंगे, 3 में 5 की दर से बेचता है और 1 में 2 की दर से खरीदता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 5। तो क्या है फ्रेंड, 6 में क्या कर रहा है वो,
खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो रही है, हानि हो रही है 1 रुपये की। किसके ऊपर, 6 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 100/6। तो इसे सॉल्व करके कुछ आ जाएगा, ठीक है। बट ये क्या जाएगा फ्रेंड, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत निकालना है और हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो फ्रेंड मैंने आपसे क्या कहा था, हमें हमेशा लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टार्टिंग पहले में क्या दे रखा है, बेचना दे रखा है। तो हम पहले बेचेंगे नहीं फ्रेंड, पहले खरीदेंगे, तब उससे बेचेंगे, तभी हमें लाभ या हानि होगी। तो हमें खरीदने वाला बाद में दे रखा है, लेकिन हम खरीदने वाले को कब लिखेंगे, पहले लिखेंगे। 1 में 2 की दर से खरीद रहा है और बाद में बेचेगा, वो पहले खरीदेगा तभी तो बेचेगा ना। तो बाद में क्या करेगा वो, 3 की 5 की दर से बेच रहा है। तो फ्रेंड क्या आएगा, अब 5 में खरीद रहा है और 6 रुपये में बेच रहा है। तो 5 में खरीद रहा है, 6 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ। किसके ऊपर हुआ फ्रेंड, 5 के ऊपर, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से कटेगा 20 बार। तो कितना है फ्रेंड, 20%। उससे कितना लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर कितना है फ्रेंड, 20%। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।